या 9:9 अबिगदे सेहून तू नहायत शादमान हो ए दुख्तरे यरूशलेम तू क्या कर दुख्तरे यरूशलेम तू क्या कर दुख्तरे यरूशलेम को कहा यरूशलेम की बेटी बिन्ते सेहून के ज़हून की बेटी दुख्तरे यरूशलेम तू खूब खुशी से ललकार क्यों ललकार क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है तेरा बादशाह और कैसे आता है वो सादिक है लजाम उसके हाथ में है वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर क्या है समझाने बात नहीं ये 500 में क्यों हुआ क्योंकि खुदा ने पहले से अपने बंदों के वसीला से ज़िक्र नबी के वसीला से ये कलाम में लिखवाया था ये पेशेंट वही है जो पूरी हुई है और आपको याद है यीशु ने कहा कि मैं नबियों के सहीफों को पूरा करने के लिए आया मनसूख करने के लिए पूरा करने के लिए तो ये कैसे हो सकता था कि यीशु मसीह गदहे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में ना जाए जबकि खुदा ने पहले से ये बात कही हुई थी आमीन समझा गई समझ आई कि नहीं आई तो पते तैयार करने पे याद रहेगा 500 में क्यों मनाते हैं क्योंकि खुदा ने पहले से अपने बंदा जक्रिया के वसीला से ये कहा था पेशगोई हुई थी इसलिए 500 वाले दिन ये पेशगोई पूरी हुई पेशगोई ये पेशगोई आपने खुदा के कलाम में पढ़ा नहीं ये इसलिए हुआ ताकि जो नबी की बात कहा गया था वो पूरा हो सो खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए भेदा रहता है आमीन खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए भेदा रहता है यहाँ बत्ती के झील में हमने नहीं पढ़ा कि खजूर की डालियां लोगों के हाथ में थी लेकिन दरख्तों की डालियां हम यही मान लेते हैं कि ये 500 है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इसको मुकर्रर किया है उलमा ने इसको मुकर्रर किया है और इसको ये नाम दिया हम इसको मान लेते हैं अगर हम खजूर की बात करें तो खजूर का दरख्त क्या हमें समझ लेता है अगर आप चर्च में इंटर हो रहे हैं आपके हाथ में खजूर के दरख्त की डाली है या क्रॉस आपके हाथ में है तो आप समझते हैं कि ये खजूर का दरख्त है क्यों उसको नॉमिनेट किया गया है क्यों उसका नाम लिया गया और दरख्तों का जिक्र क्यों नहीं थी फतामंदी की इलामत है फतामंदी का निशान है अब खजूर का दरख्त और गधा ये खुदा के काम ने क्या कि वो नातों पर बल्कि जवान गधे पर सवार है और गधा जो है वो भी हलीमी और आजी का निशान है अगर बंदे के हाथ में खजूर की डाली हो लेकिन उसके अंदर घमंड और तकब्बुर हो उसके अंदर खुदी हो उसके अंदर अना हो उसके अंदर मगरूरी हो तो कैसा लगेगा हम क्या कर रहे हैं रियाकारी कर रहे हैं अंदर कुछ और है हाथ में कुछ और है दिखा कुछ और है अंदर हमारे कुछ और है सो सारी दादी को पकड़ने से बेहतर है अपने अंदर को दुष्ट कीजिए और अंदर दुष्ट कैसे होगा अंदर दुष्ट कैसे होगा यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि सामने के गांव में जाओ जैसा रहिएगा यीशु मसीह ने कहा आपके सामने के गांव में जाओ और आपने कहा है यीशु ने कहा वहां पहुंचते ही तुमको एक गधी फटी हुई मिलेगी और जैसा बच्चा पाओगे जिंदगी उस वक्त तब्दील होगी जब जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम होगा हम कलाम को सुनते जरूर हैं लेकिन मर्जी अपनी करते हैं हम कलाम को सुनते जरूर हैं लेकिन करते वही है जो हमें पसंद है ये मुझे नहीं अच्छा लगता मुझे ये पसंद नहीं है भाई आपकी पसंद की बात नहीं है
اگر آپ زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کے وسیلہ سے تبدیلی آتی ہے. خدا کا کلام ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے. آمین. شاگردوں کو کیا کہا گیا؟ سامنے کے روم میں داخل ہوتے تمہیں گدھی اس کا بچہ بنتا ہوا ملے گا، جاؤ اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور پھر آگے، اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کیا کہنا؟ ہم یسوع کے شاگرد ہیں. تو کون تھا پوچھنے والا؟ تیری پتا سی کون ہے؟ یہ کہا یسوع نے. کیا کہا یسوع نے؟ ہمارے مار کھانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یسوع کا کلام سنتے ضرور ہیں لیکن جو کچھ وہ کرنے کو کہتا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہم مار کھاتے ہیں، ہم دکھ اٹھاتے ہیں، اذیت اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ہٹ درمی چھوڑتے نہیں ہیں، اپنی منمانی چھوڑتے نہیں ہیں. یسوع نے شاگردوں کا